सुप्रभात। इयत्ता 9वीं कक्षा कविता किताबें गुलजार इस कवि ने लिखी हुई ये कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि यहाँ भी आज किताबों की प्रत्यक्ष ज़रूरत नहीं है, यह हमें समझा रही है, क्योंकि आज किताबें हम देखे बिना ही किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज की किताब जो है ये सभी कंप्यूटर पर भरे हुए है। और ऐसे ज़माने में किताबें जो है ये किताबों की हालत क्या हो रही है। पुराने ज़माने में किताबों की कीमत कितनी होती थी, किताबें के बगैर हमें ज्ञान नहीं मिलता था। और आज की किताबों की स्थिति जो है ये किताबों की स्थिति कवि यहाँ भी गुलजार जो है ये अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती है, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती है, जो कदरें वो सुनाती है, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वो सुनाती थी, वो सारे उधेड़ उधेड़ है, वो सारे उधेड़ उधेड़ है। कोई सफ़ा पलटता है तो इसका सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों में मानी गिर पड़े है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़ी है। बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं, वो सब अल्फजा वो लगते हैं, सब अल्फजा, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इन 3 चरणों का ही हम अभी अर्थ देखेंगे। तो देखिए, पहले यहाँ भी चरणों में क्या कवि आपको कहना चाहते हैं कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। किताबें आज यहाँ भी अलमारी में का मतलब तिजोरी में बंद पड़ी हुई है, और तिजोरी की जो लगाई हुई कांच जो है उस कांचों से क्या करती है, यहाँ भी बाहर देखने की कामना करती है। हसरत का मतलब कामना, तो कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं कि बाहर देखने की। अब महीनों तक मुलाकातें नहीं होती है, अब यहाँ भी कितने दिन हो जाते हैं, महीनों 2 महीने 3 महीने तक क्या होती है, किताबों के साथ हमारी मुलाकातें नहीं होती है। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, जो यहाँ भी शाम के वक्त यहाँ भी संगत, कारण शाम के वक्त लोग यहाँ भी किताब अपने पास लेकर पढ़ते थे, शाम के वक्त अपने पास लेते थे और 2 घंटे 3 घंटों तक उसकी पढ़ाई करते थे, उसका ज्ञान मिलवा लेते थे। लेकिन क्या है, अब उनकी यहाँ भी संगत कट गई है, निकल गई है, आज संगत नहीं हो पा रही है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। देखिए आगे बता दिया, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर। आज किताब यहाँ अभी देखिए, किताब जो है ये किताब यहाँ भी कंप्यूटर के पर्दे पर कंप्यूटर में भरे हुए है। जो किताब हमें पढ़ने के लिए चाहिए, यहाँ भी एक क्षणों में ही किताब वो आपको पर्दों पर पढ़ने के लिए मिल जाता है, पूरा भरा हुआ रहता है। जैसा यहाँ भी हम पढ़ते हैं एक पन्ना, तो पन्ना पलटने की भी उसमें यहाँ भी सुविधा उपलब्ध की जाती है। इसलिए गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। तो कंप्यूटर के पर्दे पर यहाँ भी किताबें भर जाने के बाद यहाँ भी किताबों को बेचैन स्थिति अभी पैदा हो रही है, उसके मन में बेचैन अवस्था हो रही है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी। तो देखिए, उन्हें अभी नींद में भी चलने की आदत हो गई है। किताबें आज क्या है कि रात के वक्त यहाँ भी नींद में भी उस किताबों को चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी,
जो किताबें यहाँ भी अपना मूल्य सुनाती थी वो अभी आज क्या है, रात के वक्त नींद में चलने की आदत हो गई है। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जिनका महत्व, जिनका योगदान कभी यहाँ भी मरता नहीं था, किताब एक पढ़ने के बाद उनसे मिलने वाला बोध जो है, यह बोध हमेशा हमें मिलता रहता था, कभी मरता नहीं था, वो आज यहाँ भी घर में नजर नहीं आ रहा है। कदरे, यहाँ भी कदरे का मतलब मूल्य, कदरे अब नजर आती नहीं घर में। आज मूल्य किताबों का घर में नजर नहीं आता है। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो किताबें यहाँ भी रिश्ते हमें सुनाती थी, वो यहाँ भी रिश्ता आज सुनने के लिए घर में नहीं आता है। वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं। वो सब अल्पजा जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। यानी देखिए आगे बता दिया है, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। किताब सारे यहाँ भी फटे हुए हैं, सिलाई टूट गई। उधड़े उधड़े का मतलब सिलाई यहाँ भी टूटी हुई है। ऐसे यहाँ भी नजर आ रही है। कोई सपा पलटता है तो कोई पन्ना पलटता है तो क्या है, किताबों से यहाँ भी सिसकी निकलती है। सिसकी का मतलब रोना। तो किताबों से यहाँ भी सिसकी निकलते, रोना, रुलाई का स्वर अभी सुनाई देता है। कई शब्द जैसे यहाँ भी मानो गिर पड़े हैं। बिना पत्ते के यहाँ भी सूखे हुए ढूंढ जो है, कोने जो है, यह भी क्या है, कोने के शब्द जो है, ये शब्द यहाँ भी निकल गए हैं। जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिन पर यहाँ भी कोई अर्थ नहीं निकल आता है, ऐसे यहाँ भी क्या है, आज किताबों की स्थिति हो गई है। जुबा पर जो जायका आता था, जुबा पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस। यानी देखिए यहाँ भी जुबा पर यानी जबान पर जो अभी स्वाद आता था, पन्ने को यहाँ भी जुबान का पानी हम अभी लगाकर पन्ना पलटते थे, तब आज वो काम अभी बंद हो गया है। सिर्फ यहाँ भी उंगली के क्लिक करने से यहाँ भी सब कुछ जो है पर्दे पर यहाँ भी नजर आता है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। यानी देखिए बहुत कुछ यहाँ भी फिर से एक पन्ना बार बार हम अभी एक क्लिक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर्दे पर देख सकते हैं। किताबों से यहाँ भी जो संपर्क आता था, हर एक व्यक्ति का संपर्क आता था, वो अभी कट गया है। कभी सीने पर रख लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। यहाँ भी देखिए किताब पढ़ने वाला कभी यहाँ भी सीने पर रखकर लेट जाता था, पढ़ते पढ़ते यदि नींद आ गई तो सीने पर ही रखकर अभी किताब लेट जाता था। कभी गोदी में लेकर अभी लेट जाते थे, कभी गोदी में लेकर पेट पर रखकर अभी किताब पढ़ते थे। कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। देखिए तो कभी घुटनों पर की रिहल बनाकर, रिहल का मतलब यहाँ भी बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ते वक्त जो अभी लकड़ी का साधन बनाया जाता है, जिन पर यहाँ भी किताब रखकर, ग्रंथ रखकर हम पढ़ते हैं, उसे रिहल करते हैं, उसे रिहल यहाँ भी कहते हैं। तो कभी घुटनों की रिहल बनाकर हम अभी पढ़ने के लिए अभी किताब लेते थे। तो यहाँ भी आधा माथा टेक कर भी कभी कभी हम क्या करते थे, पढ़ते थे। और ऐसे में यदि अभी नींद आंखों में आ गई और माथा अभी नीचे टेक लिया तो जल्दी अभी जाग उठते थे और पढ़ते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहता रहेगा आइंदा भी। वो सारा इल्म, वो सारा ज्ञान जो है, ये क्या है, आज भी भविष्य में क्या हो जाएगा, मिलता रह जाएगा। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। और आखिर के चरणों में यहाँ भी कवि बता रहे हैं, मगर यहाँ भी किताबों में कभी कभी हम क्या करते थे, फूल रखते थे,
वह सूखे फूल यहाँ भी हमें दूसरों को किताब मिलने के बाद अभी फूल दिखाई देते थे। यहाँ अभी और दूसरी बात एक है कि महके हुए रुखे उस फूल का यहाँ भी एक चिट्ठी अभी किताबों में अपने दोस्तों को लिखकर हम अभी रखते थे, और वह अभी फूल का सुगंध जो है वह अभी चिट्ठी को लग जाता था, और वह चिट्ठी जब दोस्तों को मिल जाती थी तो दोस्त पढ़कर अभी खुश हो जाता था। ऐसे यहाँ भी कभी कभी किताबों में हम फूल रखने की आदत भी करते थे, फूल रखते थे। साथ में कभी कभी फूल से अपने फूल के साथ साथ कई चिट्ठियाँ भी लिखकर किताबों में रखते थे और अपने दोस्तों को भेज देते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। किताबें यहाँ भी हाथ में से गिर गई तो उठाने वाला दूसरा कोई होता है, तो किताब उठाकर दे दिया तो क्या होता है, उनके साथ आपका रिश्ता भी जुड़ जाता है, उनके साथ हमारा यहाँ भी नाता भी पैदा हो जाता है। इसे यहाँ भी किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, दोस्ती बनती थी। उनका अब क्या होगा, शायद अब वो अभी नहीं होगा। जो अभी पहले होता था वो अभी बंद हो गया है। ऐसे यहाँ भी किताबों के आज के दिन कैसे है, ये क्या है, कवि यहाँ भी अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं कि आज किताबों की हालत बन रही है। किताबों की ओर हम अभी देखते नहीं है, किताब अभी तिजोरी में सड़ रहे हैं, उसकी यहाँ भी सिलाइयाँ टूट रही है, पन्ने गिर रहे हैं, ये हमें आज देखने को मिलता है। यहाँ तुम्हारी ये कविता ख़त्म होती है। कविता एक दो बार पढ़कर पीछे दिए हुए प्रश्न जो है यह भी लिखने की जिम्मेवारी आपकी है। धन्यवाद।